तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपके बीटेक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और बेसिकली इस बार जो सबसे ज़्यादा बैक लगा है फ्रेंड, वो आपके थर्ड सेमेस्टर डिजिटल सिस्टम में ही लगा है। तो मैंने सोचा कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए कि हाउ टू क्लियर योर बैक एग्जामिनेशन इन डिजिटल सिस्टम, यानी आप डिजिटल सिस्टम के बैक एग्जामिनेशन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, ये एक अपने आप में एक चैलेंजिंग वाला पोर्शन हो जाता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैक आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 80% स्टूडेंट डिजिटल सिस्टम में बैक ले चुके हैं। और उसके लेने का मेन पर्पस ही ये है फ्रेंड, क्योंकि पेपर का लेवल आपको भी पता है और हमने भी रिव्यू हमारे चैनल पे दिया हुआ था डिजिटल सिस्टम का कि पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया गया था। क्लियर? हार्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको हर एक चीज़ के बारे में डीपली पढ़ना होता, तभी आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से उस सवाल के जवाब को दे पाते। क्लियर? यानी आप अगर ऊपर जहाँ पर अगर देख लेते हैं, जैसे एक ब्रॉडली जो शॉर्ट नोट कहते हैं, शॉर्ट नोट के द्वारा आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उसके लिए रिसर्च करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ थर्ड सेमेस्टर की, तो आपको पता है इसमें मेनली कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट है। और एक पोर्शन जो आपका कन्वर्जन से आता है यूनिट 1 के अंदर, वो तो आपका फिक्स है, कन्वर्जन तो आपका आएगा ही आएगा, जो कि आपका लगभग 7 मार्क्स आएगा। तो कन्वर्जन आपका 7 मार्क्स का हो गया, कन्वर्जन। क्लियर? और एक शॉर्ट नोट आ गया, या फिर आपका सेमीकंडक्टर पूछ देगा, रैम पूछ देगा, रोम पूछ देगा, या फिर आपको हाफ हेडर क्या होता है, हाफ सबस्ट्रक्टर क्या होता है, फुल हेडर, फुल सबस्ट्रक्टर, और या फिर आपका कार्नऑफ मैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मान लीजिए कि शॉर्ट नोट में आपने एक सवाल को सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स हो गए? 14 मार्क्स फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए। क्लियर? अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो, अगर हार्ड भी होता है तो इतना हार्ड तो नहीं होगा कि आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कम से कम 2-3 सवाल के जवाब तो आप इजीली दे ही देंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है, बिलीव करना है अपने आप पे, और पेपर में क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? जब ना बने तब आपको दूसरे प्रोसीजर को अप्लाई करना है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पहले उन क्वेश्चंस को बनाना है जिसका जवाब आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो यहाँ पे 14 नंबर तो यहाँ पे हो गया। मान लीजिए के मैप के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, जो कि आपका लगभग मेरे ख्याल से 7 to 14 मार्क्स के आपके आ जाएंगे। तो मान लीजिए 14 मार्क्स का यहाँ पे, 14 मार्क्स यहाँ पे, 28 यहाँ पे आपका हो गया, तो पासिंग मार्क्स आपने यहीं पे गेन कर लिया। क्लियर? के मैप, शॉर्ट नोट वाला पोर्शन, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए थे अपने चैनल पे, और वो प्लेलिस्ट बना हुआ है डिजिटल सिस्टम के नाम से, तो आप उन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और पीडीएफ रिसोर्सेज अगर डिजिटल सिस्टम का आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर जुड़ने के बाद डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ का प्रोसीजर पता कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? डिजिटल सिस्टम के अंदर यूनिट वाइज मैंने नोट्स को बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से आप सब्जेक्ट को एनालाइज कर पाएंगे। यानी अगर आप सेमेस्टर के सब्जेक्ट को समझ गए, सिलेबस को अगर आपने समझ लिया, तो आप एग्जामिनेशन इजीली क्लियर कर सकते हैं। और भरोसा और कोशिश अपने आप से ये करनी है कि इस बार आपका थर्ड सेमेस्टर जो आपका डिजिटल सिस्टम का पेपर है वो किसी भी हाल में क्लियर हो जाए। और आप कोशिश कीजिए कि 4th सेमेस्टर तक का जितना भी पेपर आपका है वो क्लियर हो जाए, ताकि ये आप एक नए पोर्शन से अपने आप की शुरुआत कर सकें, अपने लाइफ की शुरुआत कर सकें, अपने ज़िंदगी के, और अपने बीटेक के सेमेस्टर को जारी रख सकें। क्योंकि आने वाले 2 साल आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरी हो सकती हैं, और उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या करना है? अपने आप पे भरोसा रख के सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करना है। आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपोर्ट को दिखाइए हमारे इस चैनल पे, ताकि जल्द से जल्द हमारा भी चैनल बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सके और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।